Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study second part of the chapter The Lost Child written by Mulk Raj Anand. This is from your moment book. It is in the syllabus of 9th class. 9th class की moment book का first chapter है The Lost Child. We have completed first part of this chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ विलेज फेयर में जा रहा है। फर्स्ट टाइम उसने फेयर देखा है। रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स पेटल करती हैं। वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और बीच बीच में उसके पेरेंट्स उसको बुलाते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं जो उसके फादर उसको डांट देते हैं, नहीं लेने देते। तो वो जानता है उसके पेरेंट्स का नेचर कैसा है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। अभी वो फेयर में जैसे एंटर होता है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें उसको, स्वीट्स उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उधर गार्लैंड वो लेना चाहता है, बलून लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी थोड़ा सा अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर को दबाए रखता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसके फादर का रिप्लाई उसके लिए क्या होने वाला है। फाइनली वो अभी एक स्नेक चार्मर के पास पहुंच गया था और स्नेक चार्मर की जो म्यूज़िक है, उसके फ्लूट म्यूज़िक ने उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। अब आगे क्या होता है अब हम पढ़ते हैं इसमें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द चाइल्ड वैन टूवर्ड द स्नेक चार्मर। वो स्नेक चार्मर की तरफ गया है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर such coarse music as the snake charmer played, he proceed further. अभी क्या है कि वो स्नेक चार्मर की तरफ तो चला गया, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको फॉरबिडन करना मीन्स डोंट अलाउ। फॉरबिड होता है मीन्स मना करना, किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली मना करना। उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो इस तरह का कोर्स मीन्स अनप्लीजेंट म्यूज़िक जो है, जो स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है, वो उसको सुने। इसलिए वो आगे प्रोसीड फार्दर मीन्स आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वो अभी मेंटली ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। वो चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले, हर चीज़ जो वो लेना चाह रहा है वो उसको सब दिलाई जाए, वो सारी चीज़ को इंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इज फुल स्विंग। वहाँ पर एक राउंड बोट अबाउट्स होता है। वो क्या होता है मीन्स एक झूला होता है जो राउंड राउंड चलता है। आप देख सकते हैं कि ये पिक में राउंड राउंड चलने वाला है। तो ये स्विंग मीन्स झूला है। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motions, shrink and cried with dizzying laughter. जब वो उस झूले को देखता है तो उसमें कौन कौन बैठा है, बहुत सारे आदमी बैठे हैं, बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनको लेकर वो घूम रहा है और उसका वर्लिंग मोशन से गोल गोल घूम रहा है। तो वो जो जो झूले में बैठते हैं फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है, उनकी श्रिंक्स, चीखें निकल रही हैं, चिल्ला रहे हैं और जो है बीच बीच में दूसरे उनके ऊपर हंस रहे हैं। द चाइल्ड्स वॉच दैम इंटेंटली, बहुत ही इंटेंट होकर, बहुत ही गहनता के साथ वो उसको देखता है। दैन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब उससे नहीं रहा जा रहा, अपनी विशेस को वो दबा नहीं पा रहा, अपनी डिज़ायर्स को, तो वो रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट्स प्लीज़ फादर मदर, मुझे उस झूले में जाना है, मम्मी पापा। वो इस तरह करके उनसे रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन वो क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि भाई वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। दे वर नॉट देयर। लेकिन उसके पेरेंट्स तो वहाँ थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। वो दोनों साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब वो पीछे देखता है, लेकिन वहाँ भी उसके पापा, मम्मी पापा नहीं थे, उसकी साइड में नहीं थे, उसके आगे नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। अब उसके मम्मी पापा कहाँ रह गए। उसे वो जो झूला था वो उसको इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि उस बीच में वो उसको समझ ही नहीं आया कि उसके मम्मी पापा किस डायरेक्शन में मुड़ गए, वो कहाँ चले गए, और वो अकेला रह गया वहाँ पर। मीन्स उसके पेरेंट्स खो गए वहाँ पर। A full deep cry rose within his dry throats, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood.
crying in real fear, mother, father. फुल डीप क्राई से मतलब बहुत गहरी से अंदर से उसके रोने की आवाज़ आती है. रोज इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज. विद ड्राई थ्रॉट, उसका सूखा हुआ गला है लेकिन वो बहुत चिल्ला कर रो रहा है. सडन जर्क, एकदम से बहुत धक्का लगता है. एंड ही रन, वो इधर उधर भागता है, वहाँ भागता है जहाँ उसके पेरेंट्स पहले खड़े हुए थे. वो चिल्लाता है और उसे एक रियल फियर, एक डर लगता है. और वो मम्मी पापा चिल्ला रहा है, मदर फादर चिल्ला रहा है. मीन्स आप खुद इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि अगर आप कहीं अननोन प्लेस पर जाएं और आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो जाएं तो आपको ये लगेगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फायर्स, हॉट गरम थे. फायर सी मीन्स बहुत जैसे गरम सी सेंस होती है, फायर से आग से मतलब बहुत गुस्से के साथ. एक हिज फ्लश फेस, उसका फेस रेड हो गया है. एंड वॉज कन्वर्स विद फियर, और वो पूरा डर से भरा हुआ था. पैनिक स्ट्रिकन, बिल्कुल डरा हुआ था. पैनिक होना, डरा हुआ ना. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड दैन टू अदर, और डर में वो इधर एक साइड भागता है फिर दूसरी साइड भागता है. हितर एंड तिथर, हितर तितर मीन्स हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता ही नहीं है उसको कहाँ जाना है. मदर फादर, ही वेल करना, बहुत ज़्यादा विलाप करना, बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है मदर फादर कहकर, और बहुत ज़्यादा रो रहा है वो. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी. अभी वो जब फेयर में आ रहा था तब उसकी कंडीशन क्या थी, उसने टर्बन पहनी थी, उसके क्लॉथ नीट एंड क्लीन थे. और अब उसकी कंडीशन क्या हो गई, उसकी टर्बन भी खुल गई, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए. वो पागलों की तरह अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है. हैविंग रन टू एंड फो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड. वो इधर से उधर भाग रहा है रेज गुस्से में, इधर से उधर अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है और उसको डिफीटेड फील हो रहा है. मीन्स जैसे कि वो हार चुका है सारी चीज़ों से. ही क्राइज, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है. सप्पास इनटू सोब्स, अब उसकी जो क्राई है वो दबकर सोब में, सुबकियों में बदल जाती है. एक मोमेंट होता है जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे टीयर्स आते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं रोते रोते, लेकिन फिर एक कंडीशन क्या होती है कि हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती रोने के लिए, लेकिन हम ऐसा रोना रोते हैं जिसमें हमें सुबकियाँ आती हैं. दैट इज़ कॉल्ड सोब्स. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अब थोड़ी सी दूर पर ग्रीन घास वाला एक मिडो है, वहाँ वो देखता है. थ्रो हिज फिल्मी आइज मीन्स जिसमें उसके टीयर्स भरे हुए हैं उसके आँखों में, और एक अजीब से फिल्म होना, एक अजीब सा कर्टन आ रहा है टीयर्स का. मैन एंड वीमेन टॉकिंग, वो मतलब वो देखता है कहीं घास का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं. तो वो दूर से देखता है, वो सोचता है शायद मेरे मम्मी पापा वहाँ पर बैठे होंगे, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. अब वो इंटेंटली मीन्स बहुत केयरफुल्ली, जिन्होंने ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, जो पैचेस से मतलब एक अलग अलग पैच दिखना, टुकड़े दिखना, जहाँ दिख रहे हैं येलो क्लॉथ्स वाले क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पहने हुए हैं, तो वो उस साइड ढूंढता है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके फादर मदर का कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है. अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में जहाँ वो मिडो में उन्हें ढूंढ रहा है. who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और वो लोग बहुत खुश हैं, वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उनका सिर्फ कोई पर्पज़ नहीं है, बस एक उनका एम ऐसे दिख रहा है कि बस वो खुश होने के लिए, बात करने के लिए ही बातें कर रहे हैं. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seems to be crowding. shrine से मतलब होता है यहाँ पर टेम्पल. अभी वो क्या है, तेज़ी से वो मंदिर की तरफ दौड़ता है क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत सारी क्राउड दिखती है. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. अभी क्या होता है, कंजस्टेड मीन्स होना, बुरी तरह से भरा हुआ होना, मतलब मंदिर में जाने वाले जो लोग हैं उनकी इतनी भीड़ है, वहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं है. और वो मतलब क्या होता है, लेन्स हो जाती है ना, लाइंस बन जाती हैं, धक्का मुक्की करके आगे घुसते हैं सब लोग, ऐसा रहता है वहाँ पर. तो ऐसे ही हो रहा है. और पीपल्स की लैग्स के, छोटा सा बच्चा है ना, तो उनके लैग्स के बीच में से निकल कर जाता है और वो सुबक रहा है, सुबकियाँ ले रहा है और अपने
पेरेंट्स को बुला रहा है, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। जैसे ही टेम्पल का एंट्रेंस आता है, मुख्य द्वार आता है, वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा थिक होना, बहुत ज़्यादा भीड़ होना। मैन जॉसली ईच अदर, लोग बाग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है आदमियों की। विद फ्लशिंग मंड्रस आइज, फ्लशिंग करना बहुत मतलब फ्लश होना, गुस्से में होना, लोग बाग बस मुझे घुसना है अंदर, मुझे जाना है, ऐसी सेंस वाला। मर्डरस आइज मीन्स मतलब अगर उनका टर्न नहीं आया है तो वो मर्डर कर देंगे, लाइक दिस, इस तरह से। ये होता है ना, एक पैशन सा होता है कि हमें पहले जाना, हमारा टर्न है, इस तरह से लोग हैं वहाँ पर। एंड हैव दी शोल्डर्स, उनके बहुत बड़े बड़े से, मतलब वो आदमी हैं, बड़े बड़े उनके शोल्डर्स हैं, हैवी शोल्डर्स हैं। वो धक्का मुक्की करके अंदर जा रहे हैं और वो एक छोटा सा बच्चा है जो उनके पैरों के बीच में से भी निकल सकता है, वो इतना छोटा है और वो निकल कर आगे तक पहुंच जाता है उस लाइन में, और वो बुरी तरह सुबक रहा है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। थ्रस्ट मीन्स पुश होना, अंदर घुस जाना। वो बेचारा छोटा सा बच्चा, वो पूरी स्ट्रगल करता है, पूरी मेहनत करता है अंदर घुसने के लिए, बट नॉक्ड to and fro by their brutal movement, he might have been tramples underfoot। अब क्या होता है, लेकिन नॉक्ड हो जाना, हिट हो जाना, उसको ना धक्का मार देता है कोई, और वो जो है उनका ब्रूटल मीन्स हार्श, बहुत ही रूड तरीके से, छोटे बच्चों को भी नहीं देखते हैं, वो बुरी तरह से धक्का मार देते हैं उस धक्का मुक्की में। एंड ही माइट हैव ट्रैम्पल्ड मीन्स हो जाना, मीन्स कुचले जाना, पैरों में रौंदे जाना, क्रश हो जाना, वो किसी के पैरों में भी रौंदा जा सकता था। एंड हैड ही नॉट श्राइंक एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो श्रिंक करना, चिल्लाता नहीं अपनी बहुत तेज़ आवाज़ से जब लोगों ने उसे गिरा दिया, फादर मदर, अदरवाइज अगर वो चिल्लाता नहीं तो लोग बाग उसके ऊपर पैर रखकर आगे चले जाते। अ मैन इन सर्गिंग मीन्स एक आदमी जो है पूरा अपनी पावर लगाते हुए, क्राउड हर्ड हिज क्राई, भीड़ में वो उसकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो मैनेज करता है वहाँ रुक पाना। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और वो उसे अपनी आर्म में, अपनी गोद में उठा लेता है। मीन्स मंदिर के आगे जो लाइन लगी है उसमें धक्का मुक्की करके वो आगे जाता है, लेकिन जब एंट्रेंस के पास पहुंचता है तो लोग बाग उसको गिरा देते हैं और वो बिल्कुल उनके पैरों के बीच में कुचल कर मर जाने वाला होता है। तभी उसकी चीख सुनकर एक इंसान जो है उसको उस पर दया आती है और वो उसको उठा लेता है अपनी गोद में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, whose baby are you, the man asked at the steers clean of the mass। mass means भीड़, वो उसको भीड़ को क्लीन करते हुए पूछता है कि अब तुम यहाँ कैसे आए बेटा, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वैप मोर बिटरली, जब वो ये पूछता है किसके बच्चे हो तो वो बच्चा जो है बहुत बुरी तरह से रोता है। दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, वो चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मदर चाहिए, मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ्स हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट्स। अब वो आदमी उसको सूद करने की कोशिश करता है, मीन्स कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, और वो उसको झूले के पास ले जाता है जहाँ पर से उसके पेरेंट्स उससे मिस हुए थे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पे बैठकर सवारी करोगे, झूला झूलोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुँचता है, झूले के पास पहुँचता है, तो उससे प्यार से पूछता है वो। द चाइल्ड थ्रॉ स्टोन इंटू 1,000 श्रिल सोप्स, ऐसा लगता है उस बच्चे का थ्रॉट्स जो है बिल्कुल, टॉर्न इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर, बिल्कुल फट गया है और वो हज़ारों जैसे सुक्कियाँ एकदम आ गई हों, बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। एंड ही ओनली शाउटेड, वो चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अभी इससे पहले क्या साइकोलॉजी देखी थी हमने उस बच्चे की, कि उसकी जो है बहुत डीप डिज़ायर होती है कि उसको राउंड बोट में झूलना है, तभी वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, अपनी सारी डिज़ायर्स को छोड़ देता है वो। और अब दोबारा उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन अब उसे क्या चाहिए, उसको अब पेरेंट्स चाहिए। यहाँ उसके पेरेंट्स उसके इस राउंड बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट्स टू द स्वेइंग कोबरा। अब वो आदमी उसको क्या लेकर जाता है, स्नैक चार्मर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर
जो स्नेक चार्मर है सपेरा अपनी बीन बजाकर जो कोबरा है उसको स्विंग करा रहा है, मीन्स उसको घुमा रहा है, जो लहरा रहा है वो कोबरा उसकी बीन सुनकर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड, वो उसे प्यार से रिक्वेस्ट करता है, देखो कितना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है वो। बट द चाइल्ड शाउट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, सॉरी शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर। अब बच्चा क्या करता है, अपने कानों को बंद कर लेता है, उसे नहीं सुनना है। एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और वो डबल पिच स्ट्रेन से मीन्स बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर दुगनी पावर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो आदमी सोचता है कि जो बलून्स के कलर हैं वो उस बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, बांट देंगे, ध्यान को हटा देंगे उसके मम्मी पापा की तरफ से, और वो क्वाइटन हो जाएगा। क्वाइटन मीन्स शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, मुझसे पूछता है कि तुम्हें रेनबो कलर का बलून अच्छा लग रहा है। ही पसेसिवली आस, वो उसको परस्यूज करना मीन्स उसे समझाते हुए मनाते हुए पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, अब बच्चे ने क्या किया है, अपनी आंखें, अपना मुंह फेर लिया है उस बलून की तरफ से। जस्ट सो, अब वो सुबक रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। जो चीज़ें उसे पहले बहुत अच्छी लग रही थी अब वो सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं। जो म्यूज़िक वो सुनना पसंद कर रहा था उसके लिए उसने अपने ईयर्स बंद कर लिए। जो बलून्स उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे उससे उसने अपनी आइज़ उससे टर्न कर लिए हैं। अब वो चीज़ उसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो कोशिश कर रहा है बेचारा जो आदमी है वो उसको हैप्पी करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसको बोर मीन्स बोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर, उसे ले जाता है गेट के पास जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इतने सुंदर जो फूल हैं उनकी स्मेल को, उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसको फील कर सकते हो चाइल्ड। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक गार्लैंड पहनना पसंद करोगे तुम्हारे नेक में। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट्स, अब बच्चा जो है उसकी खुशबू सूंघना उसको पसंद नहीं है, वो अपनी नोज बास्केट से टर्न कर लेता है। रिट्रीटेंट्स हिज सोब, अब वो रिपीट करता है अपनी सोब, सुब क्या सुबकता है, रोता रहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर्स हिज डिस्कॉन्सल्स चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वो क्या सोचता है कि इसको खुश करने के लिए जो डिसकॉन्सोल्ड मीन्स होता है असंतुष्ट होना, वेरी अनहैप्पी होना, अनेबल टू कंफर्ट, किसी को जिसे हम समझा नहीं पा रहे हैं उसको समझाने के लिए वो क्या करता है, चार्ज अ पर्सन ऑफ द थिंग इंट्रस्टेड टू द केयर ऑफ समवन, मीन्स जहाँ वो कुछ और उसके लिए सोच रहा है कि ये उसकी केयर की बात है। बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स की मतलब वो उसको अगर मिठाई दे तो शायद वो समझ जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, अब वो स्वीट शॉप के काउंटर पे लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट आपको पसंद है। कौन सी स्वीट पसंद थी उस बच्चे को, बर्फ़ी, उसकी विश थी कि उसको बर्फ़ी चाहिए थी। तो यहाँ पर उसने पूछा, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप, अब बच्चे को वो स्वीट नहीं चाहिए, अब उसने अपना फेस टर्न कर लिया है और वो चिल्ला रहा है, सुबक रहा है, रो रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो अभी क्या दिखाया गया है इसमें, मुल्क राज आनंद ने कितने अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ें तब वैल्यू रखती हैं जब हमारी फैमिली हैप्पी हो, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हों। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स हमसे दूर हो जाएं, हमारे पेरेंट्स की कॉस्ट पर वो हमें चीज़ें मिलें, तो वो चीज़ें हमें बहुत बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा वैल्यूबल कोई भी नहीं है। एक बच्चे के थ्रू वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थिंग गॉड ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो हमारे पेरेंट्स हैं, और हमें उनकी केयर करनी चाहिए। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन कहीं कभी कभी उनकी सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं वो ऐसी उनको कंपेल करती हैं कि वो उस चीज़ को करते हैं। तो चाइल्ड के थ्रू उन्होंने हमें ये समझाया कि पहले उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है, वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एंग्री था, उसे पता था कि उसके फादर उसको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है वो सारी चीज़ों को एंजॉय करे, लेकिन वो चीज़ें अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। वो सिर्फ
अपने पेरेंट्स को चाहता है, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल depiction, descriptions of or explanation of the child psychology. Not even the child psychology, this is the बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. जो एक अच्छा इंसान है, जो एक रियल में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा. यही मुल्क राज आनंद जो है हमें इस चैप्टर के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं. आई होप दैट एवरी पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे. बाय बाय.